औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। गुज़श्ता 2 वीडियोस में इस पर बात चल रही है और बहुत से सीनियर मुरब्बियान ने इस पर जो है वो रब्ता किया और बार बार एक ही बात कही कि बस आप इताअत करें, इताअत करें। ये ना सोचें कि आपको क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, बस आप इताअत करें जो आपको हुक्म दिया जाता है। सर तस्लीम खान, मुझे इतराज़ बिल्कुल भी नहीं है इताअत पर। दिलो जान से खलीफा से कि हमने बैत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहमदी हैं, जमात इस्लामी को छोड़कर अहमदी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सिर्फ एक सवाल है उन तमाम सीनियर मुरब्बियान से। मैदान करबला में दोनों तरफ ही कुरान करीम के हुफाज थे, हदीसों के हाफिज थे, उलमा थे, मुफ्ती थे, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। क्या वो अपने अमीर की इताअत में वहां पर नहीं आए थे? उनके बारे में क्या फतवा देंगे? यजीद की हुकूमत तकरीबन 3 साल 2 माह 4 दिन रही है। दूसरे साल उसने मुस्लिम बिन उकबा को 12,000 सिपाही देकर मदीना भेजा कि जाओ जाकर मदीना पर चढ़ाई करो। 12,000 सिपाहियों के घोड़े मस्जिद नबवी में 3 दिन तक बंधे रहे। 6 महीने तक बाद में मस्जिद नबवी की सफाई का काम चलता रहा। क्या वो अपने अमीर की इताअत में नहीं थे आए? उन पर क्या फतवा देंगे? और फिर यहीं पे बस नहीं की, तीसरे साल मुस्लिम बिन उकबा को मंजनीकों के जरिए खाना काबा पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया गया और उसने की। शायरुल्लाह को भी नुकसान पहुंचाया, खाना काबा की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया। और अब आगे सुने जरा, जिस वक्त मुस्लिम बिन उकबा की वफात होने वाली थी तो अपनी वसीयत में उसने पता क्या बात लिखवाई कि मुझे और तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया याद नहीं है जिस पर मैं रश कर सकूं और यह कह सकूं कि खुदा ताला शायद इस नेकी की वजह से मुझे माफ फरमा दे, मेरी बख्शिश कर दे। हां, मेरी जिंदगी का एक वाकया ऐसा है जिस पर मैं रश करता हूं और मैं कह सकता हूं कि खुदा ताला को ये इस कदर पसंद आएगी मेरी नेकी कि वो मुझे बख्श देगा। फिर जानते हैं कि वो वाकया क्या था उन्होंने जो पेश किया कि मैंने अपने अमीर की इताअत में कुरान करीम के इस हुक्म की वजह से कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अपने अमीर की इताअत में खाना काबा पर चढ़ाई की थी और उसको नुकसान पहुंचाया था। और मेरी ये नेकी इस काबिल है कि खुदा ताला मुझे माफ फरमा देगा। अब जरा मुफ्तियान सिलसिला फतवा दे जरा, यहां पर क्या कहेंगे? आंखें बंद करके इताअत करनी चाहिए थी। मुझे इताअत पर कोई वो नहीं है, लेकिन एक अमीर जब अपने मुंह से इस चीज का इकरार कर रहा है कि मुझे पता है कि फलां ओहदेदार जिसकी आप मेरे पास रिपोर्ट कर रहे हैं वो करप्ट है, मुझे पता है वो प्ले बॉय है, मुझे पता है कि वो इन सारे कामों में मुलविस है, लेकिन मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं भिजवा सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप फतवा क्यों नहीं उसके मुतालिक जारी करते कि क्या ऐसे अमीर की इताअत लाजिम है? अगर है तो दे फतवा, हम आंखें बंद करके इताअत करेंगे। कम से कम कल को खुदा ताला को यह तो जवाब दे सकेंगे कि हमें जमात की तरफ से यह हुक्म दिया गया था कि आंखें बंद कर इस अमीर की इताअत करो। लेकिन जहां पर गवाह मौजूद हैं वहां पर निजाम जमात क्यों खामोश हो जाता है? क्या यह सजा सिर्फ काफी है कि जिसने करप्शन की, जिसने माली बदउनवानी की, उससे वो रकम लेकर माली मुकामी फंड की एक रसीद कटवा दी गई कि वो सारी रकम हमने उससे वापस ले ली और मुकामी फंड में डाल दी है, इसलिए उसका ऑडिट हो गया, बात खत्म? क्या ये उसके लिए सजा काफी है? और ये वाकयात वो है जो खुद अपने हाथों से हमने पेश किए हैं। नेशनल अमीर तो इस चीज पर अड़े हुए थे कि मैंने ऑडिटर साहब से पूछा है और उन्होंने कहा है कि कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसी रकम नहीं है मेरे इल्म में जिसका ऑडिट ना हुआ हो। तब उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इसीलिए तो वो आपको कह रहे हैं कि ऑडिट में कोई ऐसी रकम है ही नहीं, क्योंकि उनके इल्म ही नहीं है कि एक खतीर रकम स्कूल्स की ये मौजूद है जिसका ऑडिट नहीं हुआ। तब मिशरी इंचार्ज साहब चिल्लाए, गवाह देने वाले के मुंह पर हाथ रखा कि नहीं नहीं तुम चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ। अगर किसी ने गवाह का नाम जानना हो या वो गवाही क्या थी ये जानना हो तो वो पर्सनल में राब्ता कर सकते हैं, सबके नाम भी मिल जाएंगे आपको। खुदा ताला तो हमें यह हुक्म देता है कि गवाही को ना छुपाओ, और हमारे मिशरी इंचार्ज हमारे गवाहों के मुंह के ऊपर हाथ रख रहे थे सरेआम कि नहीं तुम चुप करो, तुम चुप करो, तुम गवाही ना दो।
कौन सी शरीयत पर अमल कर रहे हैं हम? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये तालीम नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तो ये था कि लौ फातिमा बिनते मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसको सजा देता। ये कौन सी शरीयत है कि चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, उससे बस माल ले लिया और कहा कि ठीक है अब जाइए। ओहो नहीं, ठहरे ठहरे आपको भी ऊपर वाले ओहदे पे भी प्रमोट करते हैं ताकि जिन्होंने शिकायत की है उनको ये सजा दी जा सके, कि उनको पता चले कि वो गलत नहीं था, तुम गलत हो कि तुमने उसकी रिपोर्ट किया, तुमने उसकी चोरी पकड़ी। ये कौन सी शरीयत है, कौन सा कानून है जिसको हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं? मलेशिया में निजाम जमात नाम की कोई चीज ही नहीं है यहां पर। और अगर आप कहें कि निजाम है, मैं एक एक वाक्य आपके सामने लिख के भिजवाए हुए हैं हजूर आपकी खिदमत में। अगर वो आपके पास वो वाकयात नहीं आए तो मुनीर अहमद जावेद साहब से पूछें कि वो कहाँ पे हैं सारे खतूत, वो सारे फैक्सिस, वो लेटर्स जो मलेशिया से आते हैं, क्यों आपकी खिदमत में वो नहीं भिजवाए जाते? क्यों ये सारे वाकयात आपसे छुपाए जाते हैं? बाकायदा जब इंतखाब यहाँ पे हुआ था तो सदर लजना नेशनल की खिदमत में लाहे अमल निकाल के दिखाया गया कि ये है रूल्स, इनको बराए मेहरबानी फॉलो किया जाए। सदर लजना नेशनल ने वो रूल्स की बुक लाहे अमल उठा के पटक के टेबल पे मारी कि ये पड़ा है आपके लाहे अमल। यहां पे मैं निजाम हूं, जो मैं कहूंगी वही होगा। यहां पर यह वाकया भी आपकी खिदमत में तहरीरी भिजवाया गया था, कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही कोई एक्शन लिया गया, ना ही कोई बात की गई। तो अगर निजाम जमात को रूल्स को फॉलो ही नहीं करना तो फिर क्यों छपवाती है जमात? क्यों इनके ऊपर इतना लिटरेचर के ऊपर पैसा जाया करती है? सिंपली फिर एक अमीर मुकर्रर कर दें और बस बता दें कि जो अमीर कहेगा उसी को फॉलो करना है, तो ठीक है, ताकि सबको पता हो। लेकिन जब सब लोगों को पता है कि जमात के ये रूल्स हैं, कोई भी रकम निजाम जमात में ऐसी नहीं हो सकती, हम अपने पास नहीं रख सकते जिसका ऑडिट नहीं हुआ, हराम है वो चीज। जब ये जमात के निजाम में ये चीज मौजूद है कि कोई भी रकम ऐसी हम नहीं अपने पास रखते जिसका ऑडिट नहीं हो सकता, तो जब हम उनको तवज्जो दिलाते हैं कि ये एक खतीर रकम आपकी जेब में, आपके पर्सनल अकाउंट में है, जमाती अकाउंट में भी नहीं है और इसका ऑडिट नहीं हुआ, तो जो आवाज उठाते हैं, जिन्होंने कंप्लेन की, उन्हीं को आगे से कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, उन्हीं को आगे ताजीरें देकर फारिग कर दिया जाता है। और बाद में नेशनल अमीर ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि उसकी गलती है, आप लोगों ने ठीक किया है, लेकिन आप माफी मांग लें, बस आप माफी मांग लें, मैं आप लोगों की माफी करवा दूंगा, बात खत्म। चंद दिन में आप लोगों की माफी हो जाएगी, ताकि दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि जिसने कंप्लेन की थी वो गलत था और जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ओहदेदार है हमारे। इसी वजह से तो उनको ताजीर देगी दूसरों को जिन्होंने कंप्लेन की थी। और देखें फिर बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है, ये देखें हमारे पास प्रूफ मौजूद है दुनिया के सामने, ये साबित करने के लिए कि जिसने कंप्लेन की थी वो झूठा था, नाउज़ुबिल्लाह। और जिस ओहदेदार की कंप्लेन की गई थी उससे इन्होंने बाद में माफी मांगी, बाद में दुनिया को यह बताया जाता है यहां पर। तो ये सियासतें ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाई, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है। अगर फॉलो करना है तो आप सल्लम की सीरत को फॉलो करें और जो करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं उनको सजाएं दें। क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों नेशनल अमीर हमें बार बार ये सबक दे रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए? किसने उनके हाथ बंधे हुए? इसका मतलब है कि तमाम ओहदेदारान एक दूसरे के काने हैं, फिर सबके पास एक दूसरे की कमजोरियां हैं, कोई भी किसी दूसरे के खिलाफ मुंह नहीं खोलता। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती निजाम की तरफ से? तो बराए मेहरबानी हुजूर आपसे दर्द दिल के साथ हाथ बांध कर बार बार ये दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं बार बार आपकी खिदमत में लिखा है मैंने मीडिया पर, तो ये तो अब वीडियोस आनी शुरू हुई हैं, पिछले 10 साल से मैं खामोश था। पिछले 10 सालों में एक भी वीडियो आपकी खिदमत में इस तरह की दुनिया के सामने नहीं मैंने कभी बनाई। मेरा दिल ही नहीं मानता कि इस तरह मैं बात करूं, लेकिन मुझे नेशनल सेक्रेटरी अमूर आमा ने मजबूर किया है कि मैं आपके सामने ये बात करूं, आप लोगों के सामने ये बातें लाऊं। मैं तो खामोश बैठा था यहां पर, मैं तो दुनियादार बंदा हूं, यहां पे अपना रोबोटिक्स का काम कर रहा हूं मलेशिया में, मुझे तो किसी से गरज ही नहीं है, ना लेना ना देना। मैं तो खामोशी से अपना काम कर रहा था। मुझे नेशनल सेक्रेटरी अमूर आमा ने खुद मजबूर किया है कि भाई आप चुप क्यों बैठे हो, बोलो। तो ठीक है, फिर अब आप जवाब दें।
तो अगर उलिल अम्र की इताअत आंखें बंद करके फ़र्ज़ है, लाजिम है, तो फिर तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले भी इमाम की इताअत में आए थे। जिन्होंने मस्जिद नबवी पर हमला किया वो भी इमाम की इताअत में आए थे। जिन्होंने खाना काबा पर मंजनीकों के ज़रिए हमला किया वो भी अमीर की इताअत में आए थे। इस पर भी फतवा दें फिर क्या कहेंगे। तो अमीर की इताअत के हवाले से बराए मेहरबानी इस तरफ खाकसार बार बार आपकी खिदमत में जो है वो लिख रहा है। ये वीडियो अब आई है, 10 साल से हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला की खिदमत में मैं बार बार लिख रहा हूँ और मुसलसल लिखे हैं, एक नहीं सैकड़ों खतूत लिखे हैं। और मैं अकेला नहीं लिखने वाला, वह तमाम मुहद्देदारान जो निज़ाम के सताए हुए हैं उन्होंने हजूर की खिदमत में लिखे। और अमीर साहब, नेशनल अमीर की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा कि मुझे पता है कि आप लोगों की गलती नहीं है, वो गलत है जिसके मुतालिक आप रिपोर्ट करें, मुझे पता है, लेकिन आप सिर्फ उससे माफ़ी मांग लें, मैं आप लोगों की माफ़ी करवा दूंगा, सेटलमेंट हो जाएगी, बात खत्म। ताकि दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि जिसके खिलाफ रिपोर्ट की गई थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूध का धुलावा पाकबाज था, हजूर से लंदन जाके मुलाकात भी करके आता है, वो हमारा नेशनल का अहदेदार है। उसके खिलाफ इन्होंने उंगली उठाई थी, गलत उठाई थी, इसीलिए उनको देखो सजा दी गई। बाद में देखें उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उनकी माफ़ी भी करवा दी गई। तो ये एक गलत तासुर दुनिया को देने के लिए कि आपके अहदेदारान जो नेशनल के थे उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई चोरी नहीं, कोई और बुरी उन्होंने हरकत नहीं की और निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। और जिन्होंने उनकी रिपोर्ट्स की वो सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह जो है वो बदकार और खाइन और ख़ताकार थे। इसीलिए बाद में उन्होंने माफ़ियाँ मांगी और आप लोगों ने उनको माफ़ कर दिया। तो हुजूर अज़राए शफ़क़त इस सियासत से पर्दा उठाएं और जो करार वाकई सज़ा के मुस्तहिक हैं कार्रवाई करवाएं उन पर। अगर आप तक ये रिपोर्ट्स नहीं आई तो मुनीर अहमद जावेद साहब से पूछें क्यों ये रिपोर्ट्स आप तक नहीं पहुंचने दी गई, कौन जिम्मेदार है इन रिपोर्ट्स का, और कहाँ है वो तमाम खतूत और फैक्सेस जो आपकी खिदमत में भिजवाए गए और आप तक नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक अहमदी होने के नाते मैंने आपकी बैत की है, मैं कम से कम इतना हक तो रखता है एक अहमदी कि वो खलीफतुल मसीह से ये पूछ सके कि हुजूर मैंने आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त भिजवाई थी, इसका जवाब नहीं आया, या ये मामला था इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, या आपकी तरफ से ये आई थी अगर दरख्वास्त इंक्वायरी के लिए तो उस पर अगर इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवाई गई आपकी खिदमत में तो वो दुरुस्त नहीं है। अगर एक शिकायत करने वाला बार बार हुजूर आपकी खिदमत में लिख रहा है और आपके पास वो केस आपके कागजों में ऑलरेडी क्लोज हो चुका हुआ है और शिकायत करने वाला फिर भी आपकी खिदमत में लिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो उम्मीद है कि इस तरफ जो है वो निज़ाम जमात भी तवज्जो देगा, और जब तक नहीं देंगे हम बार बार ये आपके सामने ये रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि जो करार वाकई सज़ा के मुस्तहिक हैं उनको सज़ा दी जाए। हमेशा दिल से आपके लिए यही दुआ निकलती है कि खुदा ताला आपको लंबी सेहत वाली फ़ाल उम्र अता फरमाए, जमात अहमदिया को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, फरिश्तों का लश्कर आपके साथ हो, खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से जो है वो इन मामलात पर ज़रूर जो है वो इंक्वायरी की जाएगी और जो वाकई सज़ा के मुस्तहिक हैं उनको जो है वो करार वाकई सज़ा जो है वो दी जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह।